फरवरी 2025 स्पेन के टेनेरिफ कोस्ट पर लोगों ने एक ब्लैक सी डेविल देखा। ये क्रीचर इतना रेयर है कि 2014 में कैलिफोर्निया के 2000 फीट अंदर इसे जिंदा देखा गया पहली बार हिस्ट्री में। और ये केवल एक इंसिडेंट नहीं है, चिली से जापान, केरला से कैलिफोर्निया तक ऐसे डीप सी क्रीचर्स बार बार समंदर के किनारे मिल रहे हैं। क्या हमने समंदर को इतना जहरीला कर दिया है कि वहाँ पे इनका रहना मुमकिन नहीं है? आज के वीडियो में हम डीप सी क्रीचर की ज़मीन पर आने की असली वजह जानेंगे साइंस और फैक्ट के साथ। पहले ये समझते हैं कि डीप सी क्रीचर होते क्या है। ये वो जीव होते हैं जो समंदर की गहराइयों में रहते हैं हज़ारों फीट नीचे। इनकी जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर झेल सकती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो अब जितना आप डाइव करोगे पानी के नीचे, पानी का जो प्रेशर है वो बढ़ते जाएगा और हम ह्यूमन बींग्स ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। इसीलिए हम सबमरीन का यूज़ करते हैं। पुरानी कहानियों और लेजेंड्स में भी इन क्रीचर्स का जिक्र है। 1850 में एक नॉर्वेन शिप के क्रू ने क्लेम किया कि उन्होंने क्राकेन देखा। आज हम जानते हैं कि वो क्राकेन एक जायंट स्क्विड था। पुराने सेलर्स के हमें रिपोर्ट्स बताते हैं कि डीप ओशन जो है वो हमेशा से ही एक मिस्टीरियस से भरा हुआ था और है आज भी। और इनकी साइटिंग हमारे लिए हमेशा से ही सरप्राइजिंग रहा है। साइंटिस्ट के पास 4 शॉकिंग थ्योरीज है, जो कि पहला है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग से ओशियन का टेम्परेचर रैपिडली बढ़ रहा है और करंट स्लो हो रहे हैं। एनओए की 2023 की रिपोर्ट कहता है कि डीप सी जोन का ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्रीचर सर्वाइव के लिए शैलो वाटर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। मतलब जो क्रीचर्स कभी समंदर की गहराइयों में छुपे रहते थे, अब उनका वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा है। दूसरा रीज़न है अंडर वाटर अर्थक्वेक। जापान में 2021 के 7.2 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बाद केरला के कोस्ट पर 100 से ज़्यादा स्पाइनी रेडफिश देखने के लिए मिले। साइंटिस्ट का कहना है कि जो अर्थक्वेक से जो मीथेन गैस रिलीज होती है वो पानी को टॉक्सिक बना देता है। डीप सी क्रीचर ये टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं कर पाते और मजबूरी में उन्हें सरफेस पे आना पड़ता है। और तीसरा रीज़न है मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्बेंस। व्हेल्स और शार्क अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए, लेकिन सोलर स्टॉर्म्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन उनके नेचुरल सिग्नल को कंफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एनिमल्स गलत डायरेक्शन ले लेते हैं और शैलो वाटर या बीचेस तक पहुंच जाते हैं। चौथा रीज़न है पोल्यूशन। हम इंसानों ने समंदर तक इस चीज़ को पहुंचा दिया। वेरी गुड। अगस्त 2024 सैन डिएगो में 12 फुट का एक और फिश मिलता है, जिसके ब्लड टेस्ट में माइक्रो प्लास्टिक के हाई लेवल मिलते हैं। ये फिश नॉर्मली 1000 फीट गहराई में रहती है, पर पोल्यूटेड वाटर की वजह से इसे ऊपर आना पड़ा होगा। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, हर जगह केमिकल और प्लास्टिक पोल्यूशन डीप सी हैबिटेट को डैमेज कर रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है ओशियन एसिडिफिकेशन। जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट का कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 ओशियन में डिसॉल्व हो रहा है, जिससे कि वाटर का जो पीएच लेवल है वो नीचे आ रहा है, जो कोरल शेलफिश और इवन टाइनी प्लैंकटन को डैमेज करता है। अगर इस ट्रेंड को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो डीप सी इन्वायरमेंट परमानेंटली चेंज हो सकता है। ओवरफिशिंग का मतलब है समंदर के फिश स्टॉक्स को उनकी नेचुरल रिप्रोडक्शन कैपेसिटी से ज़्यादा निकाल देना। पिछले कुछ दशकों में अटलांटिक कॉड और टूना जैसे स्पीसीज में तेज़ी से गिरावट आई है। इंडस्ट्रियल फिशिंग टेक्निक्स और अग्रेसिव ट्रॉलिंग के कारण एक बार में हज़ारों फिश निकाले जाते हैं, जिससे फूड चेन में इम्बैलेंस हो जाता है। अब जैसे कि समंदर की गहराइयों में जो प्रेशियस मेटल होते हैं, जैसे कि निकल, कोबाल्ट और मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट करना, ये मेटल्स डीप सी डिपॉजिट या पॉलीमेटेलिक नोगल्स में पाए जाते हैं, जो मिलियंस ऑफ ईयर में फॉर्म होते हैं। ग्लोबल डिमांड खासकर ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए माइनिंग कंपनीज को इन अनएक्सप्लोर्ड फ्रंटियर की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे इन्वायरमेंटल ग्रुप और कुछ कंट्रीज का कहना है कि डीप सी माइनिंग पर तुरंत रोक लगा देनी चाहिए, जब तक इसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट का पूरा पता ना लगा लिया जाए। इंटरनेशनल गाइडलाइंस और स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने होंगे ताकि समंदर की नेचुरल बैलेंस को बचाया जा सके।
अब इसे जूम आउट करके देखते हैं। ये सिर्फ डीप सी क्रीचर्स के इशू नहीं है, ये हम सब के लिए एक वार्निंग है। ओशियन हमारे प्लैनेट्स का 70% कवर करता है। ये क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं और बिलियंस ऑफ पीपल को फूड देते हैं। अगर ओशियन बर्बाद होंगे तो हम भी बर्बाद होंगे। ये डीप सी क्रीचर्स जो ज़मीन पे आ रहे हैं वो एक सिग्नल है। क्या हम इसे सुनेंगे या इग्नोर करेंगे? सवाल ये है कि हम जैसे लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ साइंटिस्ट और गवर्नमेंट की प्रॉब्लम नहीं है। हमें भी अपनी तरफ से कदम उठाना होगा। पहले हम लोगों को अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोग इस प्रॉब्लम को समझेंगे उतना ही सॉल्यूशन पर प्रेशर पड़ेगा। आज इंडिया में प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स हो रहे हैं। अब जैसे कि 40,000 किलोमीटर से ज़्यादा गांव की सड़कें प्लास्टिक वेस्ट पे बनी हैं, जो एक बहुत ही बड़ा स्टेप है। शहरी इलाकों में भी प्लास्टिक का अल्टरनेटिव बढ़ रहा है धीरे धीरे, लेकिन गांव का जो प्लास्टिक यूज़ है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू सिटी, क्योंकि वहाँ लोग नेचुरल मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर हम इंडिविजुअली प्लास्टिक का कम यूज़ करें, रिसाइकिल करें, अपने वेस्ट को सही तरीके से डिस्पोज करें, तो ये छोटी छोटी आदतें ओशियन के इकोसिस्टम को बचाने में बड़ा रोल निभा सकती है। और हमें ऐसे पॉलिटिशियन को सपोर्ट करना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट को सीरियसली ले, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। यूके और कनाडा जैसे कंट्रीज कार्बन टैक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो पॉल्यूशन कम करने में हेल्प कर रहा है। इंडिया का प्लान एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज अभी भी फुल एग्जीक्यूशन में नहीं है। अगर लोग डिमांड करें तो ये और भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सकता है, और हमें इनोवेशन और साइंस सॉल्यूशन का हिस्सा बनना होगा। चाइना में साइंटिस्ट ने एक ऐसा स्पॉन्ज क्रिएट किया जो 99.9% माइक्रो प्लास्टिक को एब्जॉर्व कर सकता है। अब जैसे जर्मनी में सर्कुलर इकोनॉमिक का मॉडल इतना स्ट्रांग है कि वहाँ प्लास्टिक का वेस्ट सिर्फ 1% लैंडफिल में जाता है। इंडिया अगर ऐसे मॉडल को अडॉप्ट करे तो पोल्यूशन ड्रास्टिकली कम हो सकते हैं। ये सिर्फ एक कंट्री का प्रॉब्लम नहीं है, पहली बात तो। अब जैसे कि यूएन प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन चल रहे हैं, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज एफर्ट्स क्लीनअप जैसे ग्लोबल एफर्ट हो रहे हैं। छोटी छोटी चेंजेस मिलकर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। नेचर को अगर हम रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो नेचर हमें मजबूर कर देगा बदलने के लिए।